3 сентября 2004 года. 1 सितंबर 2004 यानी इल्म के दिन, तालीमी साल के पहले ही दिन दहशतगर्दों ने रूस में वेज़लिन के ओसेशिया कस्बे में एक स्कूल पर धावा बोला और वहां मौजूद बच्चों, उनके वालिदैन और असातिज़ा को यरगमाल बना लिया। मुसलसल 3 दिन तक फौज ने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए, जबकि यरगमाल बनाए गए बच्चे और बड़े 3 दिन तक भूखे प्यासे मुसलसल खौफ और दहशत के माहौल में कैद रहे। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके और आखिरकार 3 सितंबर को फौज यरगमालों को बचाने की खातिर स्कूल में दाखिल हो गई, लेकिन दहशतगर्दों ने इसके जवाब में स्कूल का जिम्नेजियम धमाके से उड़ा दिया, जहां तमाम यरगमालों को कैद कर रखा था। इस एक स्याह दिन में 36,000 की आबादी वाले इस छोटे से कस्बे में बच्चों, लड़के लड़कियों और औरतों समेत 1350 अफराद हलाक हो गए थे। पूरी दुनिया के लोग वेज़लिन के जिंदा बचे अफराद की मदद के लिए दौड़ पड़े। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने इस सानहे के मुतासरीन को अंदोहनाक सानहे की याद और खौफ से बाहर लाने के लिए 2 माह से ज्यादा प्रोग्राम मुनक्किद किए। साने के 2 माह बाद तक हम हंसना नहीं चाहते थे, ये एक दूसरे को प्यार नहीं देते थे। हमारे जहन शदीद सदमे से दो चार थे, लेकिन अब ये कोर्स करके मैं जीना चाहती हूँ। इस साने के बाद मैं आर्ट ऑफ लिविंग के इस ग्रुप के पास गई, क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों के लिए खौफसदा थी, परेशान थी। कौन है जो मेरी मदद कर सकता है? और यहाँ मुझे उम्मीद और प्यार नजर आया। В те трагические дни в этом маленьком зале площадью इस छोटे से हॉल में जो 700 मुरब्बा मीटर से भी कम था, 1350 से ज्यादा लोगों को 3 दिनों तक यरगमाल रखा गया और उनमें से ज्यादातर के लिए ये आखिरी आरामगाह बन गया। जो कुछ हुआ उसके बाद मैं एक कोर्स करने आई। पूरे 1 माह से मैं अपने बदन की बाईं जानिब दर्द महसूस कर रही थी, ऐसा दर्द जिसमें आराम नहीं था। और इसी कोर्स की वजह से मुझे इससे पीछा छुड़ाने में कामयाबी मिली। इसी की वजह से मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ और जो कुछ हमारे साथ हुआ उसे समझने लगी और महसूस किया कि जो कुछ भी हमारे साथ हो चुका है उसके बावजूद हम जिंदा रह सकते हैं। मेरी ऐसी हालत थी जहां मुझे कुछ नजर नहीं आता, एक तरह की मायूसी। याद होगा आपको जब हम मिले थे तो क्या हालात थे, और आज मैं पुरसुकून अंदाज में चल रही हूँ। आसमान को देखती हूँ तो कितना अजीम और कितना खूबसूरत है। आप समझ लीजिए, कोर्स करने के बाद जिंदगी आसान हो गई। Чунга-чанга, синий небосвод, Чунга-чанга, это круглый год. Чунга, места лучше нет, Чунга-чанга, мы не знаем бед. Чунга-чанга, кто здесь прожил час, Чунга-чанга не покинет нас. Пройдет, только верить надо. Раз, вдох, 2, вдох, 3, вдох, 4, вдох, 5, вдох, 6, вдох, 7, вдох, 8, вдох, 9, вдох, 10, финиш! हम अभी इसी क्लास से बाहर निकले थे जो आपने हमारे लिए मुनक्किद की थी। बहुत अच्छी है। आपके आने का शुक्रिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने आपसे आने को कहा था, बल्कि इसलिए कि आपने महसूस किया कि हमें आपकी जरूरत है और आप खुद ही यहाँ आए। Смирно!
Приказываю совершить марш Беслан-Чермен. Задача не допустить нападений на колонну. Наступаем на рассвете, сугубо дует ветер, поднимая нашу коня, и тяжелый АКС наперевес, и тяжелый АКС наперевес. 3, вдох, раз, вдох, 2, вдох, 3, вдох, 4, вдох, 5. Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой, а в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный. मैंने सुना है कि आपके फौजियों ने यरगमालों को छुड़ाने के काम में हिस्सा लिया था। हमने स्कूल को आज़ाद कराने में हिस्सा लिया था। हमारी अपनी तरफ से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अब हमारे कुछ फौजी जिस्मानी और नफ्सियाती सदमे से दो चार हैं। हमने आपके फौजियों के साथ कई दिन तक काम किया। क्या आप समझते हैं कि कोर्स फौजियों के लिए फायदेमंद था? यकीनन AOL फाउंडेशन के काम ने जज्बाती और नफ्सियाती कशीदगी को कम करने में मदद की है, खासतौर पर हमारे कुल वक्ती फौजियों और अफसरान की। मैं अब ज्यादा पुरसुकून हो गया हूँ और फौरी रद्द-ए-अमल कम हो गया है, और अब मैं हालात का ज्यादा बेहतर तरीके से तज्जिया कर सकता हूँ। मेरा खुद अपने तई ताल्लुक और दूसरों के तई एहतराम ज्यादा हो गया है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद मैंने महसूस किया कि दूसरों के साथ मेरा रवैया बदल गया है। अब मैं इतना ज्यादा सख्त नहीं रहा, बल्कि मुझ में नरमी आ गई है। सबसे अहम बात यह है कि लोग किसी माहिर नफ्सियात की मदद के बगैर खुद में तवाजुन पैदा कर सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के काम के दौरान एक ट्रूप कमांडर की हैसियत से मैंने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बहुत मुतवाजिन है। किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं, न ही ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी या टकराव की कोई सूरत हाल है। ये नतीजा है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की मुनक्कद करदा तरबियत का। ट्रूप की तरफ से मैं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ और मशवरा देता हूँ कि इस तरह के तरबियती प्रोग्राम हर जगह तमाम फौजी यूनिटों में कराए जाएं। После трагических событий в Беслане बेजलिन सानहे के बाद शहरियों और फौजियों दोनों को ही सख्त नफ्सियाती सदमा पहुंचा था। हमारी दरख्वास्त पर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जो बहुत कामयाब रहे हैं। 200 से ज्यादा फौजियों और अफसरान ने प्रोग्राम में शिरकत की और उनकी नफ्सियाती जज्बाती हालत में बहुत बेहतरी आई है। मैं सिफारिश करता हूं कि ये प्रोग्राम जंग से मुतासर तमाम इलाकों में फौजी ट्रूप्स के लिए मुनक्किद किया जाना चाहिए। बेजलिन प्रोजेक्ट के तरीक़ाकार के तहत आर्ट ऑफ लिविंग के टीचरों ने 36 कोर्स मुनक्किद किए, जिनमें 419 फौजियों समेत 846 अफराद ने शिरकत की।